हेलो दोस्तों, पैसा जब इंसान के पास होता है तब वो क्या कुछ नहीं कर सकता। वो कुछ भी खरीद सकता है, कहीं भी घूम सकता है। जरूरी नहीं कि हर करोड़पति इंसान स्मार्ट ही हो। कुछ बेवकूफ लोग भी अच्छी किस्मत होने की वजह से करोड़पति या फिर अरबपति बन ही जाते हैं। वहीं कुछ अमीर लोगों के बच्चे बेवकूफ होते हैं, जिन्हें बड़े होकर अपने फादर की सारी दौलत मिल जाती है, फिर भी वो बच्चे बेवकूफ ही रहते हैं। तो ऐसे लोग बेवकूफी करना कभी नहीं छोड़ते। और आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ लापरवाह या बेवकूफ लोगों के बारे में बताने वाला हूँ। आइए जानते हैं 10 लापरवाह लोगों के बारे में जो अपनी करोड़ों की चीजें भूलकर आगे बढ़ गए। नंबर 10, कार्ड्स इन बिल्डिंग। अमेरिका के एक शहर डिट्रॉइट में एक फैक्ट्री की बिल्डिंग काफी दिनों से खाली पड़ी थी। तो कुछ लोग उसे एक्सप्लोर करने के लिए उसके अंदर गए। उन्हें ये नहीं पता था कि ये फैक्ट्री किसी लापरवाह इंसान ने खाली छोड़ दी है और उसके अंदर करोड़ों का सामान लावारिस पड़ा हुआ है। वो लड़के जब बिल्डिंग की छत पर गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर लाखों कार्ड्स बिखरे पड़े हैं और लाखों कार्ड्स बॉक्सेस में बंद पड़े हैं। ये किसने यहाँ पर छोड़ दिए थे किसी को नहीं पता। इनमें से हर एक कार्ड की कीमत ज्यादा नहीं थी। ये केवल $1 से लेकर $6 के बीच में थे। लेकिन यहाँ पर ऐसे लाखों कार्ड पड़े थे, यानी इन सभी कार्ड्स की टोटल कीमत लगभग $1 मिलियन थी, जो कि 7 करोड़ रुपए के बराबर थी। ये कार्ड्स 1980 और 1990 के दौर के थे, जिनमें से कुछ तो बॉक्सेस के अंदर पैक थे, उन्हें ओपन तक नहीं किया गया था। दशकों से पड़े हुए ये काफी पॉपुलर लेकिन रेयर कार्ड थे, जिन्होंने इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने आए हुए लोगों की जिंदगी बदल दी। और पता नहीं कौन से लापरवाह इंसान ने इस कागज के खजाने को बिल्डिंग में रख दिया और फिर भूल गया, या फिर उसने इनकी वैल्यू नहीं समझी होगी। नंबर 9, मूवी पोस्टर। एक मूवी के पोस्टर की कीमत कितनी हो सकती है? बहुत ज्यादा। अगर वो मूवी काफी ओल्ड और काफी हिट हो तब। ऐसा ही हुआ एक पिक्चर हॉल की सफाई के दौरान। उस सफाई के दौरान एक नॉर्मल सा दिखने वाला लेकिन काफी रेयर मूवी पोस्टर मिला। ये मूवी हॉलीवुड की मूवी थी जिसका नाम था फ्रैंकेस्टाइन। ये 1931 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन मूवी का ओरिजिनल पोस्टर था। पता नहीं क्यों मूवी थिएटर वाले इस पोस्टर को नॉर्मल समझकर ऐसे ही भूल गए। इस मूवी पोस्टर को जब एक ऑक्शन में बेचा गया तब इसकी कीमत $2,62,900 लगी, यानी लगभग 1,84,00,000 में इसे खरीदा गया, केवल एक मूवी पोस्टर को। इस मूवी पोस्टर के ओरिजिनल पोस्टर बहुत कम ही अब बचे हैं, इसलिए इन पोस्टर्स की कीमत अब काफी ज्यादा है। सोचिए ये कीमती पोस्टर किसी ने लापरवाही में ऐसे ही पड़ा छोड़ दिया था। अगर सफाई करने वालों की नजर इस पर न पड़ती, वो इसे कूड़े में फेंक देते, तो फिर मूवी थिएटर वालों को करोड़ों रुपए का फायदा न होता। नंबर 8, क्विंटन हिल के फ्रेंड्स। क्विंटन हिल एक आर्टिस्ट थे जिनकी मौत 2003 में हो गई। इनकी मौत के बाद इनकी संपत्ति का कोई वारिस नहीं बचा था, तो क्विंटन हिल के दोस्तों ने इनके घर की सफाई की और सोचा कि वो कीमती सामानों को बेचकर क्विंटन हिल के नाम एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खोल देते हैं। उनके दोस्तों ने ऐसा ही किया और घर से सारे कीमती सामान ढूंढ कर उन्हें बेच दिया और एक फाउंडेशन खोल दिया गया। लेकिन उनके दोस्तों ने घर की सफाई करने में काफी लापरवाही बरती। उनके दोस्तों ने जब सोचा कि अब घर में कोई कीमती सामान नहीं बचा है, तब उन्होंने घर की सफाई करने के लिए एक शख्स निक डिमोला को बुलाया और घर की सफाई करके कबाड़ हटाने को कहा। अब जिम्मेदारी निक की थी। निक को घर की सफाई करने के दौरान एक बैरल मिला जिसे क्विंटन हिल के दोस्तों ने बेकार समझकर छोड़ दिया था, लेकिन निक ने इसे काम का समझा और अपने गोदाम में जाकर उस बेकार से बैरल को रख दिया। धीरे धीरे कई साल बीत गए और 2009 में जब निक ने इस बैरल को ओपन किया तो वो शॉक्ड रह गए। उन्हें इस बैरल के अंदर कुछ प्राचीन आर्टिफैक्ट्स, बेहद पुरानी मूर्तियां और बाउल मिले। इन सब चीजों को निक ने एक ऑक्शन में बेचने का फैसला किया। इनमें से कुछ आर्टिफैक्ट्स 300 ईसा पूर्व के थे। इन सभी आर्टिफैक्ट्स को $16,500 में बेचा गया, यानी लगभग 11,55,000 रुपए। नंबर 7, लॉटरी टिकट्स को खो दिया। बहुत से लोग लॉटरी जीतना चाहते हैं और लॉटरी जीतकर शॉर्टकट से अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन ये सपना केवल कुछ लोगों का ही पूरा होता है। और सोचिए वो शख्स कितना लापरवाह होगा जो लॉटरी में करोड़ों रुपए जीत गया, लेकिन उसने लॉटरी टिकट्स को ही खो दिया। ऐसा ही हुआ केविन डोनोवन नाम के एक शख्स के साथ। उसने पहले $1 मिलियन की लॉटरी जीत ली, लेकिन उसको लगा कि उसने लॉटरी नहीं जीती है और अपना लॉटरी टिकट उसने कूड़े में फेंक दिया। और इस टिकट पर नजर एक 83 साल के एडवर्ड सेंट जॉन नाम के शख्स की पड़ गई। उसने ये टिकट उठा लिया। सेंट जॉन
यही काम ही करता था। वो लॉटरी टिकट्स देने वाली शॉप के पास कूड़े में छानबीन करता रहता था कि शायद उसे कोई जीती हुई लॉटरी टिकट मिल जाए, और आखिर में उसे ये लॉटरी टिकट मिल ही गई। सेंट जॉन्स ने बाद में $1 मिलियन में से केवल $1,40,000 ही लॉटरी जीतने वाले शख्स को दिए। बाकी के $8,60,000 यानी लगभग 6 करोड़ रुपए उसने अपने ही पास रखे। नंबर 6, रोल्स रॉयस को ही छोड़ दिया। रोल्स रॉयस रॉयल लोगों की कार ये काफी समय से दुनिया भर में बेची जा रही है। ऐसी ही एक बेहद पुरानी लेकिन कबाड़ हो चुकी रोल्स रॉयस को कबाड़ ही समझकर गैरेज में छोड़ दिया गया। इस कार को 1922 में बनाया गया था और 90 सालों के बाद ये एकदम कबाड़ बन चुकी थी। लेकिन ये कोई नॉर्मल कबाड़ नहीं था, ये रोल्स रॉयस का कबाड़ था। इसे यूनाइटेड किंगडम में ढूंढा गया। इसे 1922 में बनाया गया था और 1944 में कंपनी ने इस मॉडल का प्रोडक्शन बंद कर दिया था, और उस टाइम शायद इस मॉडल की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन अब इस रेयर मॉडल की काफी ज्यादा वैल्यू थी। रोल्स रॉयस के इस कबाड़ को जिसने ढूंढा उसने इसे $30,000 यानी लगभग 21 लाख रुपए का बेच दिया। अगर उसने इसे फिर से कस्टमाइज करवा कर बेचा होता तब उसे इसके बदले में $2 लाख यानी लगभग 1,40,00,000 रुपए तक मिल सकते थे। नंबर 5, बॉक्स में कैश भूल गया। अमेरिका के एक फेमस रियलिटी शो स्टोरेज वार्स के होस्ट एक चैरिटी के लिए ऑक्शन कर रहे थे, जिसमें पुराने सामानों के बॉक्स और अलमारी की बोली लगाई जा रही थी। इन बॉक्सेस के अंदर बहुत से कीमती या फिर बेकार सामान निकल सकते थे। एक महिला की किस्मत ऐसे ही एक बॉक्स को खरीद कर चमक गई। उसके दोस्त ने ऐसी एक स्टोरेज यूनिट खरीद कर उस औरत को दे दी थी। जब इस बॉक्स को ओपन किया गया तो उसमें मिला $7.5 मिलियन का कैश यानी लगभग 52 करोड़ रुपए। कोई भला इतना अमीर लेकिन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि उसने 52 करोड़ रुपए को एक बॉक्स में बंद कर दिया हो और बाद में उस बॉक्स को ही भूल गया हो। इतना ज्यादा कैश उस महिला को मिला था, इसीलिए उसकी आइडेंटिटी लोगों को नहीं बताई गई। लेकिन बाद में उस कैश के असली ओनर ने अपना कैश उस महिला से मांगने की कोशिश की, लेकिन जब उस महिला ने मना किया तो उसे धमकाया गया और $1.2 मिलियन देकर बाकी के पैसे ओरिजिनल ओनर ने अपने पास रख लिए। फिर भी उस औरत को लगभग 8.5 करोड़ रुपए तो मिल ही गए। जिस बॉक्स में ये करोड़ों रुपए मिले थे उस बॉक्स को ऑक्शन से केवल $564 यानी लगभग 40,000 रुपए में खरीदा गया था। नंबर 4, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको ये स्टोरी बताई थी कि कैसे एक शख्स ने पेंटिंग खरीदी और उस पेंटिंग के अंदर मौजूद थी अमेरिका की आजादी के डिक्लेरेशन पेपर की कॉपी जो करोड़ों रुपए में बेची गई। ये बात तो उस लकी इंसान की थी जिसने इस पेंटिंग को खरीदा। अब सोचिए उसके बारे में जिसके पास ये पेंटिंग पहले से थी और वो कितना लापरवाह रहा होगा जिसने अपनी करोड़ों की चीज को चंद रुपयों में बेच दिया। असल में एक शख्स स्ट्रीट मार्केट्स में कुछ सस्ती पेंटिंग्स को खरीद रहा था तो उसे एक पेंटिंग काफी सस्ती और काफी अच्छी मिल गई। उसने उस पेंटिंग को खरीद लिया। बाद में जब घर आकर उसने पेंटिंग को फ्रेम से अलग किया तो फ्रेम के अंदर उसे अमेरिका की आजादी के डिक्लेरेशन की कॉपी मिली जिसे एक ऑक्शन में बेचा गया। तो उस शख्स को इस कॉपी के बदले में $2.42 मिलियन यानी लगभग 17 करोड़ रुपए दिए गए। ये 17 करोड़ रुपए उसे जिस पेंटिंग की वजह से मिले थे उस पेंटिंग को उसने केवल $4 में ही खरीदा था। असल में अमेरिका के इंडिपेंडेंस के डिक्लेरेशन की इस ओरिजिनल कॉपी को जब अमेरिका आजाद हुआ था यानी 4 जुलाई 1776 को ही प्रिंट किया गया था और ऐसी केवल 24 कॉपीज ही इस समय दुनिया भर में मौजूद हैं। इसीलिए ये काफी रेयर थी। जिस शख्स ने इस पेंटिंग को बेचा होगा वो तो बहुत पछताया होगा। नंबर 3, मोटरसाइकिल। अगर आपको अमीर होना है तो आप भी पुराने गैराज में जा सकते हैं जहां कबाड़ हो चुकी कार्स या बाइक्स पड़ी हों, क्योंकि वो कबाड़ हो चुकी कार्स काफी महंगी हो सकती हैं। ऐसी ही एक क्लासिक बाइक को $4,77,205 यानी लगभग 3,34,00,000 रुपए में खरीदा गया केवल बाइक को। ये बाइक 1932 की ब्रो सुपीरियर बाइक थी जो कि 800 सीसी की थी। इस बाइक को कलेक्ट करने वाले की मौत के बाद 8 बाइक्स को इन गैरेज में ढूंढा गया था। यहाँ से मिली बाकी की सभी बाइक्स को लगभग इतने में बेचा गया। नंबर 2, पेंटिंग। 2010 में फ्रांस की एक औरत मैडम डी फ्लोरेंस की मौत हो गई। उसकी फैमिली उससे अलग रहती थी तो फैमिली के लोगों ने उस औरत के घर पर
बोली लगाने वालों को बुलाया ताकि उसके बचे हुए सामान को बेचा जा सके। जब उसके परिवार वालों ने घर को खोला तो पता चला कि उस घर में कोई रहता ही नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से उस औरत ने पेरिस शहर को छोड़ दिया था और तब से 70 सालों तक वो पेरिस के उस घर में रहती नहीं थी, केवल उसका रेंट पे कर देती थी। लोगों को ये बात बहुत शॉकिंग लगी और मुझे भी लगी। उन्होंने सोचा कि इस घर में ऐसी कौन सी कीमती चीज होगी जिसकी वजह से बिना रहे वो औरत उसका रेंट पे कर रही थी। तब उन लोगों को उसके घर से एक फेमस आर्टिस्ट जियोवान्नी बाल्डिनी के द्वारा बनाई गई पेंटिंग मिली। इस पेंटिंग में जो औरत है वो असल में मैडम डी फ्लोरेंस की दादी है, जिसका नाम है मार्था। और शायद अपनी दादी की इस पेंटिंग की वजह से ही वो औरत बिना रहे 70 सालों से इस घर का रेंट पे कर रही थी। इस पेंटिंग को $2.4 मिलियन यानी लगभग 17 करोड़ रुपए में बेचा गया। नंबर 1, अबैंडन्ड सुपर कार्स। ये सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। दुबई के लोगों को सुपर कार्स को कबाड़ बनाने का बहुत शौक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पैसा है, इसीलिए हर कोई सुपर कार्स खरीदना चाहता है। और जब वो थोड़ा पुरानी हो जाती हैं, तो उन्हें खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता, क्योंकि हर कोई नई कार ही खरीदना चाहता है। इसीलिए मजबूरी में फेरारी, लैम्बोर्गिनी, बेंटले जैसी लग्जरी सुपर कार्स को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और ये खड़ी खड़ी धूल खाया करती है। यहाँ पर हर साल ऐसी हजारों कार्स को छोड़ दिया जाता है। और अगर आपको बेहद लग्जरी कार्स काफी सस्ते में चाहिए तो आप दुबई में इन्हें खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमीर लेकिन बेवकूफ या फिर लापरवाह लोग जिन्होंने करोड़ों की चीजों को ऐसे ही छोड़ दिया। हमें हर सामान को फेंकने से पहले उसको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, क्या पता वो कितना कीमती हो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।